नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चारण आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल स्टेनो स्टेशन में। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में व्यंजनों के बारे में बताया, व्यंजनों के बारे में अपने अभ्यास किए थे, व्यंजनों के अभ्यास के अपने 6 वीडियो अपलोड भी हो गए थे। और आज हम लेते हैं व्यंजनों में लगने वाली मात्राएं। ठीक है, तो व्यंजनों में मात्राएं जो अपन देखते हैं भी, किसी कोई भी नाम हो विदाउट मात्राएं उनको नहीं लिख सकते, केवल जो नॉर्मल नाम है उनके अलावा। तो अगर अपन कुछ भी लिख रहे हैं, ये कुछ भी लिखा अपन ने, इनमें भी मात्राएं हैं। ठीक है, तो आज सीखेंगे कि ये मात्राएं अपने को किस प्रकार से लगानी है। तो मात्राएं लगाने का काम होगा अपने स्वर का। तो उससे पहले अपन देख लेते हैं मात्राएं कौन से स्थान पे लगती है और कैसे लगती है। पहले आपको हम मात्राओं की देते हैं इंफॉर्मेशन। मात्रा अपने होती है 3 प्रकार की। 3 प्रकार से अपन मात्राओं को लिखते हैं और 2 टाइप हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो 2 टाइप के अंदर अपन लिखेंगे, पहला डॉट और दूसरा हो जाएगा अपना डैश। इधर लिख लेंगे अपन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, तो डॉट के अंदर आने वाली सबसे पहले अपन लिखेंगे मात्राएं जो 1 नंबर स्थान पर आती है। 1 नंबर पर आएगा अपना ए, सेकंड पर आ जाएगा अपने ए आई, थर्ड पर अपना आ जाएगा छोटा ई और बड़ा ई। ठीक है, ये हो गया अपना डॉट का काम। किताब के अंदर अलग से मात्राएं दी गई है, लेकिन अपन हल्का सा उसको निचोड़ कर एक निचोड़ निकाला है, तो तोड़ मरोड़ कर कि उनको मात्र इन्हीं तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि आगे जाकर आपके एक चैप्टर आएगा स्वर लोप करने का नियम, तो उसके अंदर दिक्कत आएगी। उससे अच्छा अपन उसको पहले से ही अच्छी तरीके से करते चले और अपने डाउट क्लियर होते रहे। अब चलते हैं अपन डैश के अंदर। ठीक है, डैश के अंदर फर्स्ट नंबर पर मात्रा लगेगी आपके आ, सेकंड पे आपके आ जाएगी ओ और औ, थर्ड पर आ जाएगी अपने छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब ये मात्राएं आपको याद होनी चाहिए। और एक और लिख लेते हैं अपन, हल्का डैश। केवल एक ही नंबर पर हल्का डैश आएगा और वो काम करेगा आई का। ठीक है, अब देखते हैं इनको। जैसे ये अपनी आधार रेखा है, ठीक। चलो पहले इनको एक अलग तरीके से अपन समझते हैं, बाहर बनाकर इजीली। यह है अपनी आधार रेखा। अब इसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके 3 स्थान है, ये एक आधार रेखा है, इसके 3 स्थान कहां कहां है? एक इस आधार रेखा से ऊपर, एक इस आधार रेखा पर और एक आधार रेखा से नीचे। ये 3 स्थान हो गए। और इधर भी अपन देखेंगे कि 3 स्थान हो गए। बस अपने को इन्हीं के अकॉर्डिंग इनको सेट करना है। अब अपन कोई भी व्यंजन लिखते हैं, जैसे अपन ने लिखा क, क्या लिखा? क व्यंजन लिखा। तो इसके अंदर देखिए, जहां से स्टार्ट होगा वो 1 नंबर, जहां खत्म होगा वो 3 नंबर, तो स्वतः ही बीच में 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इसको लिख लिया। अब ऊपर की ओर भी यही नंबर आते हैं। ठीक है, अब अपने को इस प्रकार से लिखनी है। ये अपनी आधार रेखा, तो ए लगाएंगे फर्स्ट पे, ए है सेकंड पे और ई है थर्ड पे, लाइन से नीचे। आ के लिए एक गहरा डैश, ठीक है, ओ के लिए यहां पर और ऊ के लिए लाइन से नीचे। हल्का सा लाइन के बीच में गैप होना चाहिए, जिससे अपने को पता चले कि यहां पर एक स्वर आया हुआ है। 3 स्थान ये हो गए, 3 प्रकार की मात्राएं ये हो गई और 3 ही प्रकार की एक स्थान के अंदर जगह हो गई। अब इनको अपन सेट करते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या आप इनको साथ साथ उतारते रहिए। ये आपके सारणी बहुत आगे तक काम आएगी, जब तक आपके वो चैप्टर नहीं आ जाता स्वर लोप करने का नियम। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन रहता है कि जिस प्रकार अपन ने नाम लिखा है एक काक, अपन ने क्या नाम लिखा? काक। पहले आप इसकी एक रूपरेखा बना लीजिए कि ये क है और ये क है। अब देखिए कि आ की मात्रा किस में लगी हुई है?
पहले कै में लगी हुई है, तो पहले कै में यहां तक आ जाइए आपको, ये आपको बीच में से काट नहीं है, केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए अभी अपन ने देखा कि एक नंबर पर डैश लगता है, तो आपको एक नंबर पर डैश लगाना है, ठीक है, और इसको वापस हटा दो, तो ये नाम बन गया अपना काक। अगर वहीं ये नाम होता कोक, ठीक है, तो ये अपने कै, ये अपना कै, ठीक है। ओ की मात्रा लगानी, ओ की मात्रा के लिए 2 नंबर स्थान और पहले का ये, इसमें दूसरा नंबर स्थान ये होगा, डॉट आएगा, तो ये लगा दिया, तो ये बन गया अपना कोक। तीसरा आता अपना कीक, ठीक है। चलो केवल की लिखते हैं पहले, इसका एक रूल है वो आपको बाद में बताऊंगा। की लिखेंगे तो ये की बन गया। अब जैसे अपने को नाम लिखना अप, ठीक है, ये अपन ने पै लिखा और ये ए लगा दिया। अब अपने एक विचार आ रहा है, एक और लिख लेते हैं अपन नाम आंख, ठीक है। अब अपने मन में विचार आ रहा है कि ये मात्राएं नीचे कैसे लगी और ये मात्राएं ऊपर कैसे लगी, तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूं कि मात्रा ऊपर कब लगेगी और नीचे कब लगेगी, ठीक है। ये अपन ने मात्रा, सबसे पहले एक व्यंजन लेते हैं, ये अपना व्यंजन हो गया कै। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बाद में मात्रा आए, जैसे कै के बाद में मात्रा आ की मात्रा हुई है, तो नीचे लगेगा, और पहले आक होता तो ऊपर की ओर लगेगा। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि ये बाद का स्थान है या पहले का स्थान, अपने को ये क्लियर करना है, ठीक है। तो आपके लिए मैं अच्छा सा आपको तरीका बता रहा हूं, जिस और अपना राइट हैंड है, जिस हाथ में जो मैंने ये कलम पकड़ रखी है, वो स्थान होगा, उसकी ओर का स्थान होगा बाद का। जैसे ये यूं लाइन थी तो मेरा हाथ नीचे की ओर आ रहा है, तो ये हो जाएगा बाद में, और ये चौथा हो जाएगा पहले। यह आपको याद होना चाहिए कि बाद में और पहले कहां पर है। जैसे कै लिखा, ये अपना च, ये ट, ये प, ये र, ये 2 प्रकार के ल, ये अपना व, ये श है, मैं, और ये न, बाकी कटे हुए उस अकॉर्डिंग अपन सेट कर लेंगे इनको। अब देखिए च है अपना राइट हैंड, देखिए उधर, तो इधर लिख दीजिए बाद, राइट हैंड 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 ये भी बाद, राइट हैंड ये भी बाद, ठीक है। जैसे राइट हैंड का आप रे लीजिए और बाद का बै लीजिए, बा ले लिए, रब्बा, रब्बा बोले तो भगवान। ये अपनी ट्रिक बन गई, जिस और राइट हैंड होगा उसमें मात्रा बाद में लगेगी, ठीक है, इस प्रकार से लिख दी। अब बाकी एक पहले बचा, तो ये इधर पहले 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 पहले, इधर भी पहले और इधर भी पहले। सेम यही रूल आपको इसमें अपनाना है, बाद 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 बाद। अब ये ऊपर नीचे, ये तो अपने को साफ पता चल रहा है, जो नीचे की ओर बाद होगा बाद, और ये बाद। बाकी बचा उनमें आप लिख दीजिए पहले। ये रूल आपके अंत तक काम आएगा, जब तक आप जॉब लग जाते हो और जब तक आप ड्यूटी करते हो, तब तक आपके ये रूल काम में आएगा कि आपको मात्रा बाद में किधर लगानी है और पहले की ओर मात्रा किधर लगेगी, ठीक है। तो आप इसको साथ साथ या तो कॉपी में लिख लीजिए, या फिर आप एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रब कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अब लिखते हैं सबके स्थान। ये अपन ने कै लिखा, ठीक है, जहां से लिखा वो 1 नंबर, जहां खत्म हुआ वो 3 नंबर। ये ऊपर की ओर पहले, नीचे की ओर बाद में, 2 नंबर शब्द है बीच में आ जाएगा। अब इतना तो अपने को पता चल गया है, ठीक है, किधर बाद होगा किधर पहले होगा। अब इस अकॉर्डिंग देखिए जो भी मात्रा आती है अब लगा देंगे अपन। जैसे नाम आया आंख, तो आंख के लिए कौन सा स्थान, पहला स्थान, क्या आएगा, डैश आएगा, तो ये लगाया अपन ने डैश पहले की ओर, ये कै। यहीं पर आता का, तो आप लगा देते का, आता के, तो आप ये लगा देते
अब कै में देखिए बाद में मात्रा है, कै में बाद में मात्रा, तो बाद की ओर स्थान लगेगा, एक की मात्रा के लिए डॉट, वहीं आता एक ऊपर की ओर लग जाता, सीधी बात है। ये सिंपल से कुछ रूल है। जैसे अपने को लिखना अथ, ठीक है, अध लिख दिया, चलो ये अपना ध बनाया। अब ए लगाना है, किस में लगाना है, ध में ए लगाना। क्या पहले है तो पहले की ओर मात्रा इधर होगी, क्योंकि अपना लेफ्ट हैंड साइड इधर है, ये बाद के लिए आता हमेशा यूज में, तो ए के लिए ये डॉट लगा दीजिए एक नंबर स्थान पर, क्योंकि ए की मात्रा एक पर आती है। यहीं पर नाम होता ए था, चलो ए भी कर देते हैं इसको, ठीक है। हमारे मारवाड़ में एद शब्द यूज में लिया जाता है बदमाशी के लिए, तो ये हो गया एध, ठीक है। अब देखिए एक नाम आता है की, तो क्या इसमें मात्रा पहले लगी हुई है या बाद में लगी हुई है, तो देखने पर यूं लग रहा है कि मात्रा पहले, लेकिन आप सही से उच्चारण कीजिए, की कह के बाद में ही ई लगी है, ई थोड़े जो ये पहले आई हुई है, तो के लिए क्या करेंगे, ये कह ये ई, इस प्रकार से अपना ये बन गया। और अपन कुछ शब्द लेते हैं, जैसे अपन नाम लिखते हैं कोमल, ठीक है, को मैं ल। अब देखिए पहले अपन ने लिखा कमल लिखा, इसकी रूपरेखा बन गई, ओ की मात्रा कैम में लगानी है। ओ की मात्रा के लिए दूसरा स्थान होता है, ये आपको पता है, डेश आएगा। और बाद में है या पहले, तो कह के बाद में मात्रा है, तो बाद में राइट हैंड अपना इधर है, तो नीचे की ओर ये डेश लगा दीजिए। अब कई होते हैं जो डेश को यूं लगाते हैं, तो आपको इसके समांतर नहीं लगाना है, आपको यूं डेश लगाना है कि अगली जो रेखा अगर बढ़ा दी जाए तो 90 डिग्री पर काट सके। या फिर जैसे अपन ने ख लिखा था, तो जिसमें ये काटने वाला होता है बिंदु, उसी के अकॉर्डिंग अपन मात्रा लगे। जैसे फै के अंदर यूं काट रहे हैं तो सारी मात्राएं यूं ही लगेगी, ज में यूं लग जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से अपने को समझ में आ जाएगी। अब इसके अंदर होता है, देखिए एक नंबर मात्रा और दो नंबर तो अपनी जगह इजीली लग जाती है, लेकिन तीसरी नंबर की मात्रा में दिक्कत आती है। तो 3 नंबर की मात्रा अपन यूं लिखेंगे, जैसे अपन ने नाम लिखा ये कै और मैं लिख दिया, 1 नंबर यहां आएगी, 2 नंबर यहां आएगी, और जो तीसरे नंबर की मात्रा है ये अगले वाले व्यंजन के पहले की ओर तीसरे स्थान पर होगी, ठीक है। क्यों होगी, अगर यहां पर अपन 3 नंबर लेते हैं तो अब इसकी मात्रा और इसकी मात्रा एकदम कॉमन होगी, तो अपने को पता नहीं रहेगा कि कौन सी मात्रा किस पे लगी हुई है, इसलिए पीछे की ओर लिख देते हैं। जैसे अपन ने ये नाम लिखा, एक मान लो किमी नाम लिखते हैं, ये लिखा अपन ने किमी, ये इसकी रूपरेखा कै और मैं, ठीक है। मात्रा लगानी, यहां लगनी थी मात्रा, अगर यहां लगेगी तो बाद में यूं सोचेंगे कि मैं पर भी तो यही मात्रा हो सकती है, इसलिए इसको यहां से हटाएंगे। आगे वाला व्यंजन, आगे वाला व्यंजन कौन सा है, मैं का पहले की ओर, ना कि बाद में की ओर, पहले की ओर, तो पहले आएगा हमेशा ऊपर की ओर, तीसरे नंबर की मात्रा तीसरे स्थान पे जाएगी, ये ई लगा दिया, ठीक है। और फिर मैं में ई की मात्रा ये यहां लग जाएगी। अब ये यहां क्यों लगी, ये आगे क्यों नहीं गई, क्योंकि इसके आगे किसी भी प्रकार का कोई व्यंजन नहीं है, इसलिए ये मात्रा आगे नहीं जा सकती, अपने स्थान पे फिर ये आ जाएगी। ये तभी संभव होगा जब ई की मात्रा के आगे कोई भी व्यंजन हो और उसमें आगे की ओर कोई भी व्यंजन हो, तो उसके अंदर उसके पहले की ओर अपने स्थान पे तीसरे नंबर पे चली जाएगी। तो शायद ये छोटे से रूल है, आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद में आपको मैं अभ्यास बताऊंगा, वो अपन अभ्यास करेंगे। छोटा सा स्वर का नियम है, तोड़कर वो जो सारणी आपको मैंने पहले बताई थी, आपको उसको अच्छी तरीके से उसका आपको लिख के अभ्यास करना है। लगभग आपको 5 से 7 पेज उसके भरने होंगे, तब जाकर आपको इजीली समझ में आएगी। और आप जहां तक यूज हो चेक वाली ही लेना, चेक के अलावा आप दूसरी नोटबुक यूज मत लेना, और संभव हो वहां तक आपको अप्सरा की स्टेनो पेंसिल आती है उसको यूज में लेना है, ठीक है। आशा करता हूं आज जो आपको मैंने बताया वो आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।